नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धुलकोट मार्ग अधूरा होने से बड़ी परेशानी, अधूरी पुलिया से बरसात में रुकता है आवागमन। ताप्ती मिल को पुनः शुरू करने के लिए मजदूरों ने की मुलाकात, सांसद को बताई परेशानी। सहकारी समिति से नहीं मिल रहा है यूरिया खाद, किसानों ने समिति का किया घेराव। 100 दिन पूरे होने पर भाजपा ने आयोजित किया कार्यक्रम, जिले भर में हुई संगोष्ठी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शुक्रवार को बहादुरपुर रोड स्थित राजस्थानी भवन में भाजपा शासन के 100 दिन पूरे होने पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा की प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश भर के साथ जिले में 100 जगहों पर भाजपा द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन कर सरकार के 100 दिनों के कामकाज और कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया। जिला मुख्यालय पर स्थानीय राजस्थानी भवन में आयोजित संगोष्ठी में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व महापौर अतुल पटेल, पूर्व महापौर माधुरी पटेल, अनिल भोसले सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। भाजपा की इस संगोष्ठी के आयोजन को लेकर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने और चौथी बार सीएम बने शिवराज सिंह चौहान के 100 दिन पूरे होने की संगोष्ठी आयोजित की गई है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी शिवराज जी की सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जो 100 दिन में हमने काम किए, वो काम का बखान करने के लिए, जनता को बताने के लिए हमने पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा ने कार्यक्रम रखे हैं और बुरहानपुर जिले में भी 100 दिन होने पर 100 स्थानों पर हमने इस प्रकार के संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें जिले भर के प्रमुख नेता लोग गांव-गांव, वार्ड जाकर इस प्रकार संगठनों के माध्यम से 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल और शिवराज जी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद के 100 दिन का कार्यकाल, इसको लेकर ये संगोष्ठी आयोजित की थी और हमने आज दोनों सरकारों के काम बताए और गिनाए और आने वाले समय में ये दोनों सरकारों के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए जो काम होने हैं उसकी रूपरेखा बताई, शहर के लिए जो किया वो बताया। और हम सौभाग्यशाली है कि देश को प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला और मध्य प्रदेश में पुनः चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में हमको मिले। शुक्रवार को भाजपा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सांसद समर्थक सौरभ पाटिल ने सांसद के फोटो छापे हुए मास्क का वितरण कार्यक्रम में किया। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन कई बार लोग भूलवश या लापरवाही करते हुए मास्कों को नहीं पहन पाते हैं, जिसका खामियाजा कोरोना संक्रमित के रूप में भुगतना पड़ सकता है। ये छोटी सी भी भूल भारी ना पड़े, इसे देखते हुए अब राजनीतिक कार्यक्रमों में मास्क पहनने को लेकर सावधानी रखी जा रही है। शुक्रवार को नंद कुमार सिंह चौहान समर्थक सौरभ पाटिल ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित में मास्क का वितरण किया, जिसमें सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की फोटो के साथ सौरभ पाटिल मित्र मंडली लिखा था। सांसद समर्थक सौरभ पाटिल ने सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की फोटो के साथ तैयार किए गए मास्कों को कार्यक्रम में आए सभी लोगों को वितरित किया। शहर में थंब मशीन के जरिए राशन दिए जाने से गरीब उपभोक्ताओं को परेशानी बढ़ने लगी है। महिलाएं बच्चों को छोड़कर घंटों पीओएस थंब मशीन के शुरू होने का इंतजार करती है। शहर में राशन दुकानों को गरीबों को राशन वितरण का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन इन गरीबों को पीओएस थंब मशीन के नहीं चलने से घंटों इंतजार कर परेशान होना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे लोग राशन के लिए सुबह से बच्चों को घर छोड़कर आते हैं और मशीन के बंद रहने से उन्हें परेशान होना पड़ता है। दुकान संचालक ने बताया कि थंब मशीन बंद होने से वितरण नहीं हो पाया था। अब शुरू होने पर गेहूं, चावल और शक्कर दी जा रही है। हमारे को ये समस्या, हम आते हैं हमेशा मशीन मतलब बंद हो जाती है, हमें बहुत देर यहाँ रुकना पड़ता है। घर पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के आना पड़ता है। हम सुबह 7 बजे से आए यहाँ पे और मशीन भी कब से बंद पड़ी है। जब तक अंगूठा नहीं आएगा हम बनाएंगे। 8 बजे से खोल के बैठा, लेकिन मशीन ही नहीं चालू हो रही, तो वो भी क्या करे अब। नहीं, अपन ने ये सुने थे कि भाई फ्री में मिल रहा है, तो अपन ये सुने थे और कोई समस्या नहीं है उससे तो बेचारे से। बस सिर्फ हमको एक ही बार चावल मिले फ्री और बस चावल ही मिले, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिले। अभी लेने आए तो क्या मालूम पड़ा आपको? अभी बस वो जो देता महीने की 4 किलो गेहूँ, एक इंसान को 1 किलो चावल और एक कार्ड पे 1 किलो दाल दे रहा है। क्या पैसे ले रहे हैं इसके? हाँ, पैसे ले रहा है।
नहीं, अभी तो एक आध घंटा बंद था। जैसे मैं सुबह से आया हूँ 9 बजे से, तो अभी 1 घंटा बीच में बंद हुई, अभी चालू हुई है जी। अभी देखो अंगूठा मतलब जो लग पाएगा तो राशन दे पाएंगे अपन। कितने लोग परेशान हो रहे हैं इसके कारण? जी 50 से 60 कार्ड वाले यहाँ खड़े हैं। मशीन नहीं चलने के कारण परेशानी हो रही है। क्या अभी अनाज कितने दिन महीने का बांट रहे हैं आप यहाँ पर? 1 महीने का। क्या क्या दे रहे हैं उसमें? गेहूँ, चावल, नमक, दाल, शक्कर। लॉकडाउन के साथ बंद हुई ताप्ती मिल को पुनः शुरू कराने के लिए मिल के मजदूरों ने क्षेत्रीय सांसद से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लॉकडाउन लगने के साथ उपनगर लालबाग स्थित ताप्ती मिल को लॉक कर दिया गया था। सरकार ने अनलॉक यानी खुलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अब तक ताप्ती मिल को अनलॉक ने अब तक पुनः शुरू नहीं किया है, जिससे मजदूरों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जिसको लेकर ताप्ती मिल के मजदूर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सांसद ने जल्द से जल्द ताप्ती मिल को पुनः शुरू करने के लिए मंत्रालय से बात करने की बात कही। अपनी समस्या को लेकर मजदूर शुक्रवार को राजस्थानी भवन में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे। बरसात के मौसम को देखते हुए जिले की ग्राम पंचायत चापुरा द्वारा ग्राम के प्रमुख नालों और गलियों की छोटी नालियों की विशेष साफ सफाई कराई गई। बुरहानपुर जिले के ग्राम चापुरा में बरसात के मौसम को लेकर जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत चापुरा द्वारा मुख्य नाला तथा गांव की नालियों को सफाई कराई जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में बारिश में रुके हुए पानी से कोई दिक्कत न हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा बरसात के मौसम को देखते हुए यह निर्णय लेकर गांव की नालियों की सफाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को धूलकोट क्षेत्र में किसानों ने सहकारी समिति से यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज होकर सहकारी सोसाइटी का घेराव किया। शुक्रवार को धूलकोट के किसानों ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का घेराव कर दिया था। दरअसल किसानों ने यह कदम समिति से यूरिया खाद नहीं मिलने के चलते आक्रोशित होकर किसानों ने बताया कि सेवा सहकारी समिति द्वारा सिर्फ सेठ साहूकारों को ही यूरिया खाद दिया जा रहा है, जिसके चलते शुक्रवार के दिन ग्रामीण किसानों ने धूलकोट की सेवा समिति का घेराव कर दिया था। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के कुछ धन्ना सेठों के पास यूरिया खाद का भी भारी स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि ये लोग अपनी मनमर्जी की कीमत से यूरिया खाद भेज रहे हैं। इन लोगों के पास यूरिया खाद बेचने का कोई लाइसेंस भी नहीं है। किसानों की फसलों को इस समय यूरिया खाद की काफी जरूरत है। अगर समय पर हम किसानों की फसलों को यूरिया खाद नहीं मिला तो हम किसानों की फसलों की पैदावार में काफी नुकसान होगा। सोसाइटी द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पर यूरिया आना चाहिए, यूरिया की बहुत कमी है और यहाँ पर दुकानों पर यूरिया बिक रहा है और ज्यादा भाव भी बिक रहा है। कम से कम 400, 450, 500 रुपए तक व्यापारी बेच रहे हैं और हमारे किसानों को यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। सोसाइटी माली नहीं आ रहा है। 100 बोरी आई है और 100 बोरी में यहाँ कम से कम 1000 किसान खड़े। अरे वो भी बोल रहे हैं कि बोरी का माल है, वो भी यूरिया नहीं मिला। वो भी बोल रहे हैं बोरी का माल है। और हम मांग करते हैं, हम सब मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर तत्काल यूरिया पहुँचाया जाए। जो भी अधिकारी है तुरंत जिले से आए और यहाँ पर तो किसान लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ पर आंदोलन होगा और सभी किसान यहाँ तैयार है और अगर नहीं आए जब तक यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे किसान। मैं चाहता हूँ बारिश हो रही है, किसान लोग क्या करेंगे यहाँ पर? बहुत समस्या आ रही है यूरिया की। तो विधायक महोदय और सांसद महोदय से भी हम निवेदन करते हैं कि तुरंत इस पे कार्रवाई करें और अधिकारियों को भेजे। और यहाँ पर जिले के धूलकोट क्षेत्र में 2 अलग अलग मार्गों का ठेका विदिशा की एक कंपनी को दिया गया है, लेकिन मार्ग और पुलिया को अधूरा रहने से इलाके के 40 गाँव के ग्रामीणों को परेशानी बढ़ गई है। असीरगढ़ से कमलखेड़ा और धूलकोट से कालंका 2 भागों में 68 करोड़ का रोड बना रही विदिशा कंपनी के 2 साल हो गए हैं, फिर भी रोड एवं पुलिया अधूरी पड़ी है। असीरगढ़ से धूलकोट मार्ग का सीसी रोड कहीं बना हुआ है तो कई जगहों पर सिंगल पटरी बनाकर छोड़ दिया गया है, जिससे क्रॉसिंग करने में बहुत लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है। इस रोड की पुलिया के कई ठेकेदार आए और काम अधूरा छोड़कर चले गए, जिसके चलते अभी तक रोड एवं पुलिया अधूरी पड़ी है। इस रोड से 40 गांव के ग्रामीणों का रोजाना आवागमन होता है। इन ग्रामीणों को बरसात में इमरजेंसी में बुरहानपुर जाने के लिए बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। 108 एम्बुलेंस में भी इस अधूरे रोड के बजाय 50 किलोमीटर लंबा घूमकर डोजर खातला होते हुए बुरहानपुर पहुंच रही है, जिससे 1 घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा हो रहा है। वहीं एम्बुलेंस 3 घंटे में जिला चिकित्सालय पहुंच रही है। इससे इमरजेंसी डिलीवरी, इमरजेंसी एक्सीडेंट वाले मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधूरी पुलिया होने से नालों में पानी आने से लोगों को 3 घंटे खड़े रहते हैं। कई जगह तो नाले में गड्ढे खुद गए हैं और 2 पहिया वाहन तो बहुत ही मुश्किल से बुरहानपुर पहुंच रही है। ये रोड कब से चालू हो रहा है भैया? इसको तो कम से कम 2 साल हो गए
और ये कमल खेड़ा से धुलकोट होते हुए आसिरगढ़ जाता है। और ये रोड का काम पेंटिंग पड़ा है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस को भी आने में तकलीफ़ होती है और हमको भी ब्रह्मपुर जाने में तकलीफ़ होती है। और जो ये नदी नाले जो पूर आ जाते हैं तो 2-2 घंटे 1-1 घंटा हमको वहाँ पर बैठना पड़ता है और हमको बहुत तकलीफ़ होती है। 2 साल हो गए इसको बनने में, तो एम्बुलेंस भी नहीं आती। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। धुलकोट मार्ग अधूरा होने से बड़ी परेशानी। अधूरी पुलिया से बरसात में रुकता है आवागमन। ताप्ती मिल को पुनः शुरू करने के लिए मजदूरों ने की मुलाकात। सांसद को बताई परेशानी। सहकारी समिति से नहीं मिल रहा है यूरिया खाद। किसानों ने समिति का किया घेराव। 100 दिन पूरे होने पर भाजपा ने आयोजित किया कार्यक्रम। जिले भर में हुई संगोष्ठी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।